जैसे हम भारत माता का नाम लेते हैं ना, तो वैसे ही मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत पिता के नाम से नाम लेती हूँ। उन्हें संबोधित क्यों करती हूँ कि आज जो ये हमारे युवा है मोदी जी पे टिप्पणियाँ कस रहे हैं, यही मोदी जी हैं जो भारत से बाहर विदेश में गए, जिन्होंने हमारे देश का नाम इतना उज्जवल बनाया। पहले किसी नेता को अपने साथ में बगल में बिठाया नहीं जाता था, पूछा नहीं जाता था। आज हमारे देश का इतना मान सम्मान है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण कि सारे युवा भारत के जितने भी युवा जो बाहर जाते हैं फॉरेन में, वो भारत के बच्चे के नाम से पहचाने जाते हैं और उनका पूरा मान सम्मान होता है, जहाँ पे पहले उनके साथ अभद्र व्यवहार होता था। और ऐसे प्रधानमंत्री के साथ में जिन्होंने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करा, सब कुछ करा हमारे देश के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए वो टिप्पणियाँ करें, शर्मसार होना चाहिए आपको। जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पे जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही थी, कैसे वो अपने टॉप्स को ऊपर कर रही थी, ठीक है, मैं देख रही थी और मेरे को बड़ी शर्मसार हो रही थी, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बेटी है। अगर मेरी बेटी इस तरह की हरकतें करेगी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और पहली बात तो हमारे बच्चे करेंगे नहीं, क्योंकि वो संस्कारी हैं, उनको पता है उनके क्या संस्कार हैं, वो एक्यूरेट एजुकेशन ले रहे हैं। जो लड़कियां वहाँ पे गाली दे रही थी, ना तो उन्होंने अपने माता पिता की इज्जत रखी, ना तो उनकी शिक्षा का मान सम्मान रखा, ना ही जिस स्कूल से वो पढ़कर आई उस कॉलेज की शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी, ठीक है ना। कोई भी अच्छे खानदान की लड़की कभी भी इस तरह की बातों का उच्चारण नहीं करेगी। आप देखिए पेपर लीक जो है वहाँ पे भी हुआ, पंजाब में भी, वहाँ की बेटियों की आपने आवाज़ सुनी है? कितनी सभ्यता है उनकी आवाज़ के अंदर, किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल में रह के प्रोटेस्ट करनी है। और इन्होंने कहा हम प्रोटोकॉल में रह के प्रोटेस्ट करेंगे। किस प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ? पुलिस वालों को मारा गया, उनको सेना का नहीं, और उन्हें ये कहा जा रहा था कि पुलिस वालों ने हमारे ऊपर हाथ उठाए, बल्कि उनके ही गुंडे जो थे सीजेपी के, वो पीछे से जाके पुलिस वालों को मार रहे थे। आप वीडियो एक्यूरेट देखिए, आपको पता चलेगा, एक एक वीडियो की बारीकी देखिए आप जब न्यूज़ छापते हैं। मैं भी खुद एक पत्रकार हूँ, ठीक है ना, मैं अब जर्नलिस्ट बन चुकी हूँ सत्य प्रकाश टाइम से, लेकिन आप बारीकी पे जाइए लोगों की, कई बातों पे विश्वास मत कीजिए। पत्रकार का क्या माध्यम होता है कि हर एक न्यूज़ को बारीकी से जनता के सामने पहुंचाना, और वो भी सत्य। गलत पत्रकारों को भी साथ अभद्रता की गई, गोदी मीडिया के नारे लगा के, गोदी मीडिया के हर एक पत्रकार को लेकर नारे लगाए जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया सर, पेपर लीक जो हुआ था उसमें फिर से रीटेस्ट हुआ, बच्चे वहाँ पे बहुत खुश थे। कोई ऐसा बच्चा वहाँ प्रोटेस्ट में नहीं था, गिने चुने बच्चे होंगे 2-4 जो कि बहकावे में आ गए। मैं फिर भी उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कह रही जो बहकावे में आ गए, लेकिन हाँ, जो वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे थे वो थे नेपाल के, बांग्लादेश के, बाहर के बच्चे थे, यहाँ के नहीं थे। यहाँ के दिल्ली के सिर्फ बदमाश थे, जो कि आम आदमी पार्टी और आपकी कांग्रेस पार्टी के बदमाश थे। आप ये बताइए ना, वैसे तो वो कहीं पे भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है, सीजेपी के वहाँ पे प्रोटेस्ट में चली गई। अब जो ये पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है, आप मुझे ये बताइए, ये तो ऑफिसर्स फार्मेसी पेपर लीक का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार 5 साल से हो रहा है, क्यों नहीं इस पर बात करी जा रही? क्यों नहीं इस पर अभी तक से प्रदर्शन कोई भी क्या सीजेपी ये क्यों कह रही कि अब हम जाके करेंगे? अभी तक से तो फिलहाल गए नहीं, मैं पहले बता दूं, ठीक है। अभी हम आज इधर प्रोटेस्ट में थे, इधर सीजेपी क्यों नहीं आई शामिल होने के लिए प्रोटेस्ट के अंदर? इतना ज़्यादा वो अगर हित में है लोगों के कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जब पेपर लीक का प्रोटेस्ट वहाँ पे पूरा हो गया और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लोगों की हित में रहते हुए, हमारी सरकार ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया बच्चों के लिए। आप मुझे ये बताइए ना, ये जो सीजेपी गैंग वाले अपने जाके पबों के अंदर नाच रहे थे, वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, इस तरह के प्रोटेस्टर होते हैं? आप आज के युवा नहीं हो, आप ना निर्जलित युवा हो, जिन पे मेरे को, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन अपने माता पिता के संस्कारों को खंडित मत कीजिए। इस देश की, कहते हैं ना, प्रतिमा को खंडित मत कीजिए अपने आप को जेंजी कह के, क्योंकि आप जो हरकतें करें आप किसी प्रकार से भी जेंजी मुझे लग नहीं रहे। जेंजी की बात करें तो कंगना रनौत ने भी एक बयान दिया, उस पर भी बात चढ़ी कि जेंजी, जो आज का जेंजी है वो क्या समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, नहीं पा रहा है। आज का जो जेंजी है ना, उनको जो लगता है ना कि टीआरपी के लिए भाई यहाँ पे ट्रेंडिंग जा रहा है तो वहाँ पे जुड़ जाओ। जेंजी के अंदर थोड़ी समझ कम है। आप देखिए, वहाँ पे मैंने देखा था मात्र 6 साल की एक बच्चा था, एक 7 साल की बच्ची थी। तो इस तरह के बच्चों को माता पिता लेकर जा रहे हैं, और वो बच्चे क्या, माता पिता क्या कह रहे हैं, हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स से रिलेटेड सब कुछ आता है। उनको कुछ नहीं आता था, उनके माता पिता ने उनको सब कुछ समझाया। और मेरे को शर्म आती है, मैं खुद भी एक मदर हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरे बच्चे इस तरह की शिक्षा ग्रहण करें। मैं चाहूँगी उनका उज्जवल भविष्य, वो हमारे देश का नाम रोशन करे, ना कि इस प्रकार की टिप्पणियाँ करें। तो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। मैं सभी युवाओं से कहूँगी, आप इस देश का भविष्य हैं, प्लीज़ गलत रास्ते मत जाइए, किसी की गलत बात में मत आइए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का गौरव हैं, तो उनके साथ एकजुट जुटे रहिए, और किसी भी गलत पार्टी या किसी भी गलत इंसान की बातों में आकर अपने भविष्य के साथ मत खेलिए। जय श्री राम। एक बात बताओ, आप मीडिया वाले हो, तानाशाही रहती उनकी
तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री हो या प्रधान जी हो या अन्य को खुलेआम माँ बहन की गालियाँ दिया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी, शर्म आनी चाहिए। मोदी जी की माँ इस दुनिया में नहीं है, उनको गाली दिया गया। हमारे देश के सैनिक जो बॉर्डर पे दिन रात खड़ा रहते, जो हमारे सुरक्षा के लिए, उनको गाली दिया है। अगर तानाशाह रहते ना तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि गाली देते, ठीक है। तो ये तानाशाह नहीं है। ये तानाशाह के बारे में सुना है कभी? तानाशाह है कभी? हिटलर के बारे में सुना है? हिटलर के बारे में नहीं, पहले पढ़ के आ जाए कि हिटलर कौन थे और तानाशाही क्या होती है, तब तुलना करनी चाहिए। आप बिल्कुल तब तुलना करना चाहिए। आप बोल दीजिएगा जिस इंसान के माँ को गाली दे रहे हैं, देश के सेना को गाली दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस की गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, जो देश के प्रधान है, जो पूरे विश्व में भारत का आज नाम रोशन किया है, एक तरफ उनको गाली दे रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि वो तानाशाह हैं। ये बेकार की चीज़ है, ये अनपढ़ गवारों का ये सोच समझ है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी जंतर मंतर पे जुटे थे, सिर्फ 5%, वो भी इनके बहकावे में आकर के, वो 5% पढ़ने लिखने वाले छात्र थे। 95% गुंडा मवाली, जिसको कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं मतलब नहीं था, वो सब जुड़े हुए थे, जिसको हुड़दंग करना मतलब था। और आपको मैं बता दूं, एक बड़े तबके, मैं आपके माध्यम से खुलासा कर रहा हूँ कि एक बड़े तबके आकर के भारत को नेपाल और बांग्लादेश के तरह, श्रीलंका के तरह बनाना चाह रहे थे। और वो सोची समझी रणनीति के तहत संसद भवन पे भी कुछ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि युवा हम भी हैं, ठीक है। अब वो नहीं चलेगी। देश के प्रधानमंत्री तो रोकेंगे। देश के प्रधानमंत्री किसी को संसद में घुसने नहीं देंगे। पहले हम युवा से आकर के टकराओ, ये बांग्लादेश और वो नेपाल और श्रीलंका बनने नहीं देंगे जी। और साथ ही ये सनातन को, धर्म को गाली देना बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो जिसको मानते हो मानो, सर्व धर्म का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन धर्म का अगर किसी ने गाली दिया तो हम हिंदू लोग छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये 1 महीना पहले से ये शुरू हो गया था, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था धरना। क्या कोई पुलिस इन्वॉल्व हुआ? जब आप पुलिस पे पत्थर फेंकना शुरू किए, तब जाकर के पुलिस ने शांत करने के लिए थोड़ा बहुत लाठी चार्ज किया। उसके बदले में आपने अनेकों पुलिस वाला का घायल किया। ये कहाँ का ये नैतिकता है? ये केजरीवाल को समझना चाहिए। आप क्या, जो पुलिस वाले घायल हुए उनके बेटी बच्चे नहीं हैं, उनके माँ बहन नहीं हैं? आप कभी उसके बारे में सोचिए, जो हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। क्या कहेंगे, आप युवा हैं और जिस तरह से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जंतर मंतर पर, और एक जो हमने देखा कि एक जो भाषा प्रधानमंत्री को लेके, प्रधानमंत्री की माता को लेकर बड़े बड़े पोस्टरों पे स्लोगन लिख के गए थे, क्या कहेंगे उन छात्रों को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए, पहले तो आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है, आपको नमस्कार। दूसरी बात, देखिए, आप छात्रों पर, नैतिकता पर, छात्रों के आधार पर आप नीट यूजीसी की परीक्षा पर और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जहां प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, जहां आप गृह मंत्री जी को गाली देंगे, जहां आप ये बोलेंगे कि भारत 13 टुकड़े होंगे और उमर खालिद का समर्थन करेंगे, तो आप गलत है भैया। देश का गृह मंत्री वो इंसान है जो गलत को गलत और सही को सही कहता है, जो धारा 370 हटाकर छाती के साफ उखाड़ कर संसद में कहता है कि धारा 370 नहीं चलेगी, धारा 370 को हटना होगा, कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास होगा। वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, अपनी नैतिकता स्वीकार करी, एज शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया। अब हरदोल सिंह बैंस का इस्तीफा देगा, ये मुद्दा है। पंजाब का शिक्षा मंत्री जो फेलियर है, जो मनीष सिसोदिया अपनी छाती से उखाड़ कर पकड़ कर कहते थे कि वो इस्तीफा नहीं देगा, कहाँ गए मनीष सिसोदिया? क्या वो अपने शीश महल में आराम फरमा रहे हैं? कहाँ गए वो अरविंद केजरीवाल जो दम भर कर कहते थे कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे? अरे, आपके शिक्षा मंत्री ने घोटाला कराए, अब लेके दिखाइए इस्तीफा। और जो पंजाब की पुलिस लाठी बरसाती है और उसके बाद इन्हीं के नेता दिल्ली पुलिस को ज्ञान देते हैं, सच में हाइपोक्रेसी की हद होती है। आप कुछ कह रहे थे? प्रधानमंत्री, मैं कह रही थी, मोदी जी जो है हमारे सत्य के रास्तों पे चलते हैं और लोगों के राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी भी इस्तीफा दिया, राष्ट्र के लिए दिया। ये केजरीवाल जी की तरह नहीं, उनके मंत्रियों की जगह नहीं कि जेल में चला गया, इज्जत की धज्जियां उड़े, चाहे लोग कुछ भी कहे, इस्तीफा नहीं देंगे। उनको अपना पद प्यारा है। यहाँ पर पद प्यारा नहीं है, यहाँ पर अपना राष्ट्र प्यारा है। राष्ट्र के पीछे यदि अपना पद छोड़ना पड़ा तो वो तो सामान्य है, हमारे लिए सामान्य थे।
और आज भी जो हमारे शिक्षा मंत्री आए हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और ब्राह्मणवाद का नारा लग रहा था तो इस पर तो हम बहुत खुश हैं कि ब्राह्मण ही शिक्षा मंत्री बना है। धन्यवाद। अच्छा, मोदी की मां को लेकर, मोदी को लेकर जो अपशब्द कहे गए जंतर मंतर, ये नीच लोग होते हैं ना कि जो किसी से आपसे लड़ाई होती है, किसी भाई से होती है तो उसको बहन के गाली दिया जाता है। अरे उससे आप क्यों नहीं लड़ सकते? यदि लड़ नहीं पा रहे तब उनके माँ पे जा रहे हो। माँ सबकी माँ होती है, तो जो किसी माँ को इज्जत नहीं कर सकता, हम पृथ्वी को भी माँ बोलते हैं, हम अपने भगवा को भी माँ बोलते हैं, हमारे भगवा भी गुरु हैं। और एक माँ का गाली देना, यही सबसे इसी से पता चल रहा है कि उनका कितना शिक्षा हुआ होगा, उन्होंने किस घर से संस्कार उनको मिला है।